चलिए फटाफट एक वाकया आपको हम बताते हैं। झारखंड हजारीबाग, हजारीबाग के बरकट्ठा, बरकट्ठा में एक प्रोग्राम होना था जिसमें खेसारी लाल यादव को होना था। विरोध होना शुरू हो गया कि भैया बिहारी न चलतो, बिहारी गाना न चलतो, भोजपुरी न चलतो। उसके चक्कर में खेसारी लाल यादव का जो प्रोग्राम था, या आप कह सकते हैं जो प्रोग्राम यहाँ पर होना था, जिसमें झारखंड के स्थानीय कलाकार को भी बड़ी संख्या में आना था, वो प्रोग्राम रद्द हो गया। अब सवाल ये है कि इससे नुकसान किसका है, सवाल ये है कि ये करने से किसको फायदा हुआ, सवाल ये है कि अब इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। आप समझिए थोड़ा, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये भी बताइएगा। इसकी जिम्मेदारी किस तरीके से लोग निभाएंगे। अगर कोई नुकसान होता है, कोई तकलीफ होती है, किसी को कष्ट होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा। आप इस तरीके से समझिए कि भाई झारखंड की जो स्थिति है रोजगार को लेकर कितनी बुरी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हर साल झारखंड से कितने सारे लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। सबको इस पीड़ा, इस दुख और इस तकलीफ के बारे में पता है। अब ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि झारखंड के लोग जो बाहर रह रहे होंगे और उनके लिए परिवार कौन है। तो ये भी आपको पता है कि बिहार से भी बहुत सारे लोग बाहर जाकर काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लोग जाकर काम करते हैं। तो उनके लिए परिवार वही लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं। वो बिहार वाले भी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपने वो परिस्थिति झारखंड में बनाई है जहां झारखंड में बिहार के कलाकारों को बाइकआउट किया गया है, उनका प्रोग्राम रद्द करना पड़ा है, तो ऐसे में जो उनकी भाईचारगी थी, जो वो एक थाली में अगर खाना खा रहे होंगे, जो एक सुख दुख के साथी होंगे, तो उनके लिए तो एक पीड़ा वाली बात होगी। एक बात तो उनके लिए खटक गई होगी, एक कष्ट तो उनको हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में उनमें मनभेद होगा, मतभेद होगा, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जो एक अच्छा खासा उनका जीवन वहां चल रहा होगा, भाईचारगी वाला जीवन चल रहा होगा, उसमें जो खटास होगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये हेट्रेड जो फैलाया गया है, जो एक तरीके से बांटने की जो कोशिश हो रही है, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों का है जो दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, दूसरे जगह काम करते हैं। आप तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, लेकिन आपने इस बारे में कभी नहीं सोचा जो बाहर में काम करते हैं और उनके लिए परिवार वही है जो बाहर के प्रदेश के लोग उनके साथ में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भैया झारखंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हम बता दें फर्क उनको पड़ेगा जो बाहर में रहते हैं। वैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आता है कोई जाता है। और आपको ये बता दें कि भाई कलाकार को अगर आप बंधन में बांधेंगे, उनको पिंजड़े में रखेंगे, तो वो कलाकार कभी नहीं बन पाएगा, चाहे वो अब खेसारी लाल यादव को रोक कर क्या करेंगे। खेसारी लाल यादव झारखंड में ही आकर कलाकार थोड़ी बनेगा। खेसारी लाल यादव नेपाल चला जाएगा, उत्तर प्रदेश चला जाएगा, बिहार में उसके लिए बहुत स्कोप है। तो ये गलती खेसारी लाल यादव की नहीं है कि वो कलाकार बन गया। ये आप अपने में आप में आपकी कुवत है। अगर आप उस लायक हैं तो आपको दुनिया के किसी भी कोने में बुलाया जाएगा। आप बिहार छोड़िए ना, उत्तर प्रदेश छोड़िए ना, ये तो आपके ऊपर है ना। तो ये आप कलाकारों का विरोध क्यों करते हैं। ये तो भैया आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है। आप किस तरीके से चीजों को लेकर आगे जाना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कलाकारों का विरोध करके कहीं ना कहीं जो यहाँ के कलाकार हैं उनको छोटा आप करते हैं, उनको आप एक तरीके से उनकी मर्यादा को कम करते हैं, उनका भाव को कम करते हैं। भैया कलाकार सब एक ही होते हैं। आप देखिए ना कि कोई भी एक छोटा सा भी कलाकार है, अगर कुछ ऐसा काम कर जाता है तो पूरे देश में उसका फेम हो जाता है। तो ये बाइकआउट करके आप क्या करेंगे। कल को ऐसा होगा कि हजारीबाग के कलाकार गिरिडीह में नहीं जाएंगे अगर गिरिडीह में विरोध हो जाए। आप उस सिनारियो को समझिए, उस संदर्भ को समझिए कि पंचायत लेवल पर आप बोले कि भैया इसी पंचायत में एक गाना गाएगा, उस पंचायत में नहीं जाएगा, जिले में नहीं जाएगा, हजारीबाग का गिरिडीह नहीं जाएगा, गिरिडीह का बोकारो नहीं जाएगा, बोकारो वाले धनबाद नहीं जाएंगे, धनबाद वाले जमशेदपुर नहीं जाएंगे, जमशेदपुर वाले रांची नहीं जाएंगे। तो सब अपने जिले में गाइए। ये भी संदर्भ हो सकता है ना, ये भी परिस्थिति बन सकती है ना। तो ऐसे में कौन सा कलाकार फलेगा फूलेगा, कौन सा कलाकार बढ़ पाएगा। और आप ये समझिए कि कलाकारों के साथ इस तरीके का आप बाउंड्री तय करेंगे। अब ये सवाल है कि भाई झारखंड के लिए क्या करना चाहिए। झारखंड के लिए बहुत कुछ करने के लिए हेट्रेड फैलाकर आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ वैसे लोगों को होगी। आप तो मजा मार लेंगे, लेकिन जो बाहर रहते हैं उनको तकलीफ आप बढ़ा रहे हैं। कभी आप पूछिएगा वैसे लोगों को जो दूसरे राज्य के लोग भी उनके साथ रहते हैं, तो उनके लिए परिवार वही है, उनके लिए सब कुछ वही होता है। तो ऐसे में आप हेट्रेड फैलाकर उनके मन में जो बीज डाल रहे हैं वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। न झारखंड के लिए अच्छा है, न झारखंड के लोगों के लिए अच्छा है, न यहाँ के कलाकारों के लिए अच्छा है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक सकारात्मक तरीके से झारखंड को आगे बढ़ाने में जो भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका को निभानी चाहिए, न कि बिना हाथ पैर के मुद्दों पर जबरदस्ती का राजनीति करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप इसका संदर्भ आप देखेंगे, इसको अगर लार्जर पिक्चर के रूप में देखेंगे, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ आपका छूट रहा है, कहीं ना कहीं कुछ आपका टूट रहा है। क्योंकि खेसारी लाल यादव जिस जाति से आते हैं
आपको पता है कि झारखंड में भी कई विधानसभा हैं जहां उनकी संख्या है, तो आप देखेंगे कि जितने भी पोस्ट हो रहे हैं उसमें यादव जाति के लोग काफी ज्यादा इसका पोस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आपने एक एक जाति को अपने आप से अलग कर दिया है इसका विरोध करके। ये आगे जाकर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता हो। तो आपके भी जेबी केसेस में वैसे नेता हैं जो यादव जाति से हैं, तो क्या वो इसका विरोध कर रहे हैं? कुल मिलाकर जो कहानी है ना, ये नुकसान वाली कहानी है, सबके लिए नुकसान वाली कहानी है। या राजनीति के संदर्भ में देखें, या झारखंड के संदर्भ में देखें, या कलाकारों के संदर्भ में देखें, मान मर्यादा के संदर्भ में देखें, झारखंड के प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में देखें, जो भी प्रवासी भाई बाहर रह रहे हैं वो इन सारी चीजों से खुश नहीं होंगे। भाई कलाकार है, भाई कलाकार में अगर जान होगा, अगर उसमें उसमें कुवत होगी तो वो कहीं भी चला जाएगा। और बाकी है कि भाई अश्लीलता को आप चाहते हैं कि भाई रोके, तो वो तो भाई आपके ऊपर है ना कि भाई आप जो कलाकार आ रहे हैं उनको आप गाने के लिए क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। आप अगर उनको मना करेंगे कि भाई अश्लीलता यहाँ पर नहीं परोसी जाएगी, तो जबरदस्ती थोड़ी कोई अश्लीलता परोस देगा। बाकी सब कुछ ठीक है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो हमने आपको बातें कही हैं किस तरीके से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर दीजिएगा।